कि अगर उसने अपने बच्चों को मारना ही था प्री प्लान, तो ये जो नीचे उसने कपड़े धोए वो क्यों धोए? क्यों इन धोए? कपड़ों को तो वो ऐसे रहने देती उन्हें। जब दिखाती कि इन मैं भी कपड़ों मरना को तो चाहती उसने हूँ। फेंक देना था, धोए क्यों? हम्म। अगर उसके हस्बैंड कहता है वो मेरे साथ लॉयल नहीं थी, हम्म। तो कैसे वो उसके गुनाह के सबूत मिटा रहा था? हम्म। उसको ऐसे वो चिपका हुआ था कि जैसे उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। माँ बनने के बाद, इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उसके कदमों में जन्नत रख दी, उसे आला मुकाम अता कर ऐसे ही। दिया। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो माओ की वजह से ही वजूद में आए हैं, चाहे वो पैगंबर हैं, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो वली हैं। हम घर में छोटी छोटी बातों को बढ़ाते बढ़ाते इतना तूल दे देते हैं तो वो एक नसूर बन जाता है जहनों में, और रिश्तों में एक गांठ आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं माशाल्लाह बिल्डिंग में। इचला वाक़या जो हुआ था आपको यकीनन याद होगा और कोई भूल भी नहीं सकता। एक सगी माँ ने अपने 3 मासूम बच्चे जो हैं ज़िबा कर डाले थे। ये उस बिल्डिंग का सेकंड पोर्शन है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। एक इधर भी दरवाज़ा है, ये भी दरवाज़ा है, ये भी दरवाज़ा है और ये भी दरवाज़ा है। ये फ्लैट बने हुए हैं और ऐसे फ्लैट हैं कि जहाँ पर हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं गुजार रहा है। अब बात ये है कि जब ये सेकंड क्वेश्चन है, अगर मेरा कैमरा मैन नीचे आपको दिखाएगा तो ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, इस दीवार के साथ वो घर है जहां पर 3 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, उनके गले काटे गए तेज धार आले के साथ। और ये वो आला ऐसा था कि बच्चों की जो गर्दनें हैं वो भी जुदा हो चुकी थी। अब मेरा कैमरा मैन जैसे कि आपको दिखा रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो इस वक्त खुला हो और ये पता चल सके कि नीचे से आवाज़ आ रही है। अगर हम आपको एक और चीज़ से आगाह करते जाएं तो आप देख सकते हैं ये सामने भी घर हैं, ये सामने भी फ्लैट हैं और यहाँ भी अगर कोई ऐसी कोई वारदात होती है तो आवाज़ सामने आ सकती है। नीचे मार्केट है, अगर मार्केट का मेरा कैमरामैन नीचे से व्यू आपको दिखाएगा तो नीचे काम हो रहा है, यहाँ कारपेंटर का काम हो रहा है। यहाँ से मेरा कैमरामैन नीचे कैमरा करेगा और आप देख सकते हैं कि ये गली है और इस गली में नीचे काम होता है, मार्केट है और यहाँ पर फर्नीचर का काम होता है। नीचे हम आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक हमारी बहन सिस्टर जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये वो घर है जो इस वक्त खुद सदमे से दो चार है। आपको मैं ये वो क्वेश्चन है, इसके नीचे वो घर है जहाँ पर 3 बच्चों का बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये बालकोनी है, आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन आएगा आपको ये बालकोनी दिखाएगा और आप देख सकते हैं कि नीचे से आवाज़ ऊपर तक कैसे आई है। सामने गली आपको नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी दहशत थी जब वो बच्चों की आवाज़ें आई, क्या कंडीशन थी। और यहाँ पर जो हमसाई रहती हैं वो इतनी सदमे से दो चार हैं। जब मैंने उनसे बात की तो कहती बेटा अब तो हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं रहे, ना हम बात कर सकते हैं और ना ही हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं कि हम बयान करें। बच्चे सबके बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं और बच्चे मासूम जैसे होते हैं उनसे तो सब प्यार करते हैं, लेकिन ये माँ नहीं थी, एक डाइन थी जिसने अपने बच्चों को कत्ल कर कर ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी जो है अगली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और मैं ऐसे रह सकूँगी जैसे कि मैं एक नई दुनिया में जा चुकी हूँ। लेकिन वो दुनिया भी उसे नहीं मिली और ना ही रिदा को वो चीज़ें मिल सकी जिसकी वो ख्वाहिशात कर रही थी। कहा यह भी जाता था कि मियाँ बीबी की आपस में भी रंजिश थी और मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करते थे। सास बहू का भी मामला कहा गया। लेकिन आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन एक बार फिर आपको दिखाएगा, नीचे वो फ्लैट है जहां पर मासूम बच्चों को कत्ल किया गया और ये सेकंड पोर्शन है जहां पर इनके हमसाए रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि अब हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक दफ़ा कोशिश करूंगा कि माँ जी से ट्राई करता हूं कि बस ये तो बताएं आप क्या कहती हैं इस हवाले से, इस खातून को कैसी सज़ा होनी चाहिए। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, अगर हमसे वो बात करते हैं तो मैं ज़रूर तक आप तक पहुँचाऊँगा। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है, अब ये केस सब क्लियर हो चुका है जिसमें रिदा ही मुल्ज़िमा साबित हुई, उसी ने अपने बच्चे मारे। अब आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अब ये सज़ा कैसी होनी चाहिए जो सोची जाए और इसे मिलनी चाहिए? सजा तो उसने मतलब खुद को खुद ही दे दी है। अपने जिगर के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े करना ये थोड़ी सजा है। आपका क्या ख्याल है? वो तकलीफ में नहीं है?
मैंने यहाँ लाइव उसकी आवाज़ें जी। तो मतलब जो सुनी है वो खामोश थी, लेकिन उसका हस्बैंड जो कहता था मेरे बच्चे नहीं है, वो कह रहा था कि बच्चों का पोस्टमार्टम ना हो। अच्छा। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम अपने बच्चों को खुद पीट लेते हैं ना जितना मर्जी, कोई और पीटे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। ये फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही थी। एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर उसने अपने बच्चों को मारना ही था प्री प्लान, तो ये जो नीचे उसने कपड़े धोए वो क्यों धोए? क्यों धोए? इन कपड़ों को तो वो वैसे रहने देती उन्हें। जब दिखाती कि इन मैं भी कपड़ों मरना को तो चाहती उसने हूँ। फेंक देना था, धोए क्यों? बातें नोट करने वाली हैं। सही। अगर उसके हस्बैंड कहता है वो मेरे साथ लॉयल नहीं थी, हम्म। तो कैसे वो उसके गुनाह के सबूत मिटा रहा था? हम्म। उसको ऐसे वो चिपका हुआ था कि जैसे उनकी अभी नई नई शादी हुई। सही। तो मैंने जो फीलिंग्स नोट की हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि वो अपने गुस्से, अपनी तकलीफ उसके अरूज पर थी। रूज अगर हम पर। साइकोलॉजी और फिलोसफी और मंतक की रूह से देखें ना, जी। तो लॉजिक यही समझ आता है कि एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है ना, तो उसे बड़ी तकलीफ होती है लिवर पेन की। लिवर पेन ऐसे ही है जैसे कि चाकू फेर दिया आपके किसी ने पेट में। ये 16 घंटे की तकलीफ के बाद एक बच्चा पैदा होता है। मेरी बात कोई समझे ना समझे, लेकिन जो माएँ हैं जिन्होंने बच्चे डिलीवरी नॉर्मल की है, वो समझेंगी मेरी इस बात को। वो मैंने तकलीफ एक बेटी पैदा की है जी। और वो तकलीफ में अभी तक नहीं भूली हूँ। 20-21 साल हो गए। तो उस औरत ने यके बाद दीगरे 3 बच्चे पैदा किए हैं, वो कैसे भूल गई तकलीफ? आपकी दोस्ती थी उसके साथ, सलाम मैं दुआ थी? बिल्कुल भी नहीं जानती। अच्छा, जानती ही नहीं आप बिल्कुल ही? मैं हज़रत यूसुफ में जो है ना, जो अज़ीज़ मिस्र कहते हैं जी जी जी। कि बेशक औरतों का चरित्र बहुत बड़ा चरित्र है। इस बात को नोट करते हुए मेरी दादी अम्मा जो है ना, वो दिल्ली की 5 पढ़ी हुई है उस दौर की। तो वो औरतों को हमारे घर नहीं आने देती थी। मेरी अम्मी कहती जब मैं शादी करके आई तो उन्होंने मुझे दुल्हन बने हुए भी नहीं देखने दिया कि कहीं ये मेरी बहू को सुइयां न चुभो दे। पहले ज़माने में ना सुई चुभो देते थे कि दुल्हन ने कौन सा बोलना है। अच्छा, ये करते हाँ, थे। इस तरह के फ्रेब होते थे। तो शुरू से ना वो हम अवॉइड करते हैं अवॉइड करते औरतों से दोस्ती, औरतों से मेल जोल। बेशक मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन हमारी परवरिश अल्लाह का शुक्र एक अच्छे दर्जे पे हुई है। यानी कि आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई है, वहां से आप हम आउट अपनी नहीं बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हैं। सही। अभी यहाँ मैं रहती हूँ, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, वो बैरिया में कर रहे हैं प्रॉपर्टी का काम। तो वो आप आते हैं। जॉब करती हैं, हाउस मैं वाइफ स्कूल टीचर हूँ। स्कूल टीचर हैं, फिर जी। आपको ज्यादा नॉलेज है इन चीजों का। मुझे इसलिए नॉलेज है कि जब मैं अपने कॉलेज जाती थी ना, तो अपने फ्री पीरियड्स में कभी फिलोसफी में चली जाती थी और कभी साइकोलॉजी के पीरियड्स अटेंड कर लेती मैं थी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो मासूम से बच्चे जी, आपने मैं आपको देखे बता रही देखे थी। वैसे कभी नजर में हाँ, आए हाँ, आते मैंने जाते कभी देखे? देख लिया मैंने वैसे। देखने में तो बड़े प्यारे क्यूट से बच्चे बच्चे हैं। सारे प्यारे होते हैं। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि इसने अगर मारने ही थे तो हमें दे दें, और जिनके एक दे बात औलाद और है कि मारने के 100 तरीके थे। 100 वो तरीके दूध थे। पीने वाले बच्चे थे, फीडर में जहर दे देती, उनका मुंह बंद कर देती, सांस रोक लेती। मारने को तो 100 इतना तरीके जिगरा कैसे हो ये गया? जालमाना तरीका। तो फिर उसने क्या किया है, वो अपनी उस लेबर पेन की कहीं तकलीफ का बदला तो नहीं ले लिया? ये कैसा मुझे पेन समझ है? ही नहीं पा रही कि मैं उसने किस बात का बदला अच्छा, लिया। केस भी जो है ना, डीएसपी साहब का भी ये कहना था, ये केस मेरी जिंदगी का फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही ऐसा माँ अपने करे। बचपन से मैं सुन रही हूँ कि माँ बाप ने गुर्बत और क्लास में अपना भी कर लिया और नहीं बच्चों को भी मतलब मार खाना दिया। बनाया, हाँ, खाने में जहर डाली, खुद बच्चों भी को खा खिलाया, लिया। खुद भी खाया, बात खत्म। फिर ऐसा सुना हमने कि वो कहीं से बच्चों दरिया में कूद गए, बच्चों को भी कूद दिया, खुद भी कूद गए। कहीं पहाड़ से छलांग लगाई, खुद भी गिर गए, उनको भी मार अच्छा, दिया। इनका करैक्टर कैसा था मियाँ बीवी का? कहीं ये भी कहा जाता बिल्कुल भी एक्चुअली तो मैं अपने अपने सेल्फ बाउंड्री में रहती हूँ। दूसरा मेरे पास टाइम नहीं है किसी के टाइम नहीं साथ किसी के बारे में हाँ जानने जी। का। अभी देखें हमारे साथ वाले जो है ये जी, सफाई जी। करके कूड़ा यहाँ रख गए हाँ। और यहाँ मैं आई स्कूल से तो यहाँ पानी ही पानी था। अच्छा, मैं अच्छा। क्या करती, मैं किसको कहती, वो लॉक करके चले लॉक गए। करके ये जिस ये हुआ वाक्य कत्ल का, तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ, फजर टाइम नमाज अच्छा। पढ़ती हूँ मैं। तो ये सारा मैंने इतना हिस्सा वॉश किया। मैंने इन सबसे रिक्वेस्ट की, जब मैं आई हूँ 500 मैंने इनको दिया कि सफाई करवाएं। फिर मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि कोई सफाई वाला लगवाएं, ये हाँ। सफाई तो मतलब निस्फ़ ईमान है। मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, तो मेरे लेक्चर का क्या फायदा? ये सही बात है। तो ये आप देखें ना, हमारा माशरा ही ऐसा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि कहा जाता है कि माँ जब जवानी में होती है ना, अगर एक औरत जवानी में अपने हुस्न का गरूर करती है। अच्छा, ये कहा जाता है कि औरत का पहला हुस्न जो होता है ना, उसका गरूर होता है, और आखिरी हुस्न उसके बच्चे होते हैं, और जिसके लिए वो अपना पहला हुस्न भूल जाती है, गरूर भी भूल जाती है कि मेरा हुस्न क्या देखिए, था। औरत हुस्न वाली हो या गरूर वाली, मैं तो ये समझती हूँ कि औरत वो सिर्फ एक औरत ही होती है। सही। जब वो एक माँ बनती है, फिर वो जन्नत की हकदार बनती है। ऐसा है। माँ बनने के बाद, इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उसके कदमों में जन्नत रख दी, उसे आला मुकाम अता कर दिया। ऐसा ही है। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वो माँ की वजह से ही वजूद में आए हैं। चाहे वो पैगम्बर हैं, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो वली हैं। तो माँ का दर्जा तो इतना ऊंचा है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, सबको ही पता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप टीचर हैं, स्कूल के बच्चे भी होते हैं, तो आपको देखकर ये ख्याल आता है इन बच्चों का?
बस जब से ये वाक़या हुआ ख्याल तो आता है कि उन्होंने दुनिया में क्या देखा बेचारों ने, कभी तो स्कूल गोइंग ही नहीं थे, छोटे थे। अच्छा, अभी आपकी ना बेटी से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी कि हम इस वाक़ये को दोबारा रिवाइंड नहीं करना हाँ, वो चाहते। बार-बार नहीं करना चाहते, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि उसने क्या मतलब खौफ की अलामत थी? शुरू आपकी करके बेटी ने जो हाईलाइट शेयर की किया है। था, आपकी बेटी ने जो शेयर किया था, क्या था? क्या खौफ था? आपकी बेटी ने आपसे शेयर किया, मुझे बेटी बताइए ने ना। असल में वो चीखें सुनी है ना, तो अच्छा, चीखें अच्छा। रूटीन से हटके थी, तो इसलिए खौफज़दा थी। और फिर वो मेरे आने से पहले कहीं नीचे जाके देख भी आई उनको ना। अच्छा, देख कर भी आई है। हाँ, तो मैं तो जब आई हूँ, मैं तो नज़रें झुका के गुज़र आई थी। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तो देख नहीं पाई। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में वो नमी भी देख रहा हूँ, एक माँ वाला दर्द भी देख रहा हूँ। और आप क्या कहते हैं कि अब ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं कि सोशल मीडिया तो नहीं इस पर कर रहा सारा कुछ, लोगों को भटका रहा है, ये कहीं उसका तो नहीं है हिस्सा? सोशल मीडिया से न मतलब नेगेटिव हैं तो सही, जी। लेकिन ज़्यादा घरेलू ही होते हैं, जो घरेलू डिप्रेशन का शिकार होते हैं। घर के जितने फ़र्द हैं, अगर वो एक-दूसरे से उनसे मोहब्बत हो। जिम्मेदार कौन है, सोशल मीडिया या हम लोग खुद हैं अपने खुद ही इनका? है, खुद ही है। हम घर में छोटी-छोटी बातों को बढ़ाते-बढ़ाते इतना तूल दे देते हैं, कि वो एक नसूर बन जाता है ज़हनों में और रिश्तों में एक गाँठ आ जाती है। तो ये गाँठें नहीं होनी चाहिए कोई ना। मैसेज देना चाहें उन माओं को जो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, उनसे प्यार करती बस हैं मैं ये और कहती हूँ कि अगर वो इतनी इंतहा की फेड अप हैं, तो हम्म, हमारे अपने इस मुल्क में लाहौर शहर में ये फाटक पे एसओएस चिल्ड्रन विलेजेस हैं, वहाँ छोड़ दें बच्चों को। सही, जो कुछ ऐसा सोचना चाह रही हैं या कर जो रही हैं। करना चाहती हैं, या मैं यही कह सकती हूँ उनके ख़्यालात ऐसे हैं, तो वो चाहें तो बच्चों को वहाँ छोड़ दें। इन उन ख्याल बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाएगी, उनको पढ़ाया इन जाएगा। ख्यालात से इन माओं को कैसे बचाया जाए? इन्हें क्यों नहीं समझ आती कि हमारा जो हस्बैंड है वही हमारे साथ है और यही हमें लेकर मेरे चलेगा? ख्याल में इसमें हस्बैंड का भी होना चाहिए किरदार होना कंट्रीब्यूशन, चाहिए जी। क्योंकि उनकी वजह से तो वो माँ बनी है। हम्म, अकेली तो माँ नहीं बन सकती ना। सही। तो हस्बैंड को चाहिए कि वो औरतों पे इतना ना बोझ डालें, ज़हनी प्रेशर ना डालें कि मतलब उनको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़े। पहले ही बहुत माँ का दर्जा, वो इतना तकलीफ़ों से गुजर के माँ के दर्जे पे बंदा पहुँचता है, तो उसका ख्याल बहुत रखना ज़्यादा चाहिए। शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और ये आपने सब सुना। एक टीचर्स हैं, वो अभी तक ये कहती हैं कि वो जो वाक़या है अभी तक हमें सोने नहीं देता, हमें अभी तक वो रोने की आवाज़ें, वो चीखों की आवाज़ें अभी भी हमारे कानों में आती हैं। और इनका ये भी कहना है कि इंसान कहीं भी रहता है वो अपनी बाउंड्रीज़ बना कर रखे, किसी के साथ ऐसी अटैचमेंट ना रखे, क्योंकि इसी की वजह से ऐसे मामला पेश आते हैं जो कि बाद में आप संगीन नताइज तक जा पहुँचते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।